अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है स्टार्ट किया, उसके डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं हमारे पास, उनके वन बाय वन को उनको डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज का जो है उसने प्राइमरी फंक्शन पूछा है, प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो स्पर्म्स जो है वो हमारे पास जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होते, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। और ये हमारे पास टेस्टिस का काम होता है। ओवरीज का काम होता है कि ये हमारे पास एग प्रोड्यूस करते हैं, यानी ओवा प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। ओवा को ट्रांसपोर्ट करना जो है वो फ्लोपियन ट्यूब का काम है। फ्लोपियन ट्यूब का काम है, यानी ओविडक्ट का काम है। और एम्ब्रियो को न्यूरिश करना ये हमारे पास जो है यूट्रस में होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, विच स्ट्रक्चर होल्ड द ओवरीज इन प्लेस विद द पेरिटोनियल कैविटी। कौन सी चीज़ जो है ओवरीज को अपनी जगह पर जो है वो होल्ड करती है विद इन पेरिटोनियल कैविटी। फ्लोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होती है, लिगामेंट होती है, सर्विक्स होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के लिगामेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास जो है ओवरीज को जो है वो होल्ड करके रखते हैं पेरिटोनियल कैविटी में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, वेयर इज़ द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड। कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो हमारे पास जो है कहाँ पर बनती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो हमारे पास जो है फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, वेजाइना। तो ये हमारे पास जो है यूट्रस में बनती है और ये हमारे पास जो है ओवुलेशन के नतीजे में बनती है। जब हमारे पास जो है एग रिलीज होता है तो वो हमारे पास जो है जी यूट्रस की वाल्स को जो है वो कंसीवमेंट के लिए जो है वो उसको जो है वो तैयार करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, व्हाट हैपन इफ़ द इंडोमेट्रियम डज नॉट रिसीव अ फर्टिलाइज्ड ओवम। अगर हमारे पास जो है इंडोमेट्रियम को फर्टिलाइज्ड ओवम रिसीव ना हो तो क्या होगा। इट रिमेन्स अनचेंज्ड, इट कंट्रैक्ट टू एक्सपेल द एम्ब्रियो, इट शेड्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इट फॉर्म्स अ कॉर्पस ल्यूटियम। जब हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओवम नहीं आएगा तो जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम होगी इंडोमेट्रियम की, तो वो हमारे पास जो है शेड कर जाएगी मेंस्ट्रुएशन में। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, व्हाट हैपन्स टू अ राइपनिंग फॉलिकल ईच मंथ इन अडल्ट वुमेन। हर महीने जो हमारे पास राइपनिंग फॉलिकल होता है उसके साथ क्या होता है अडल्ट वुमेन में, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, इट एजेक्ट्स इट्स ओसाइट फ्रॉम द ओवरी, इट रिलीजेस स्पर्म, इट फॉर्म्स अ न्यू ओविडक्ट। तो हमारे पास जो राइपनिंग फॉलिकल होता है उसमें जो है ओसाइट होता है वो हमारे पास जो है ओवरी से रिलीज कर देता है हर जो राइपनिंग फॉलिकल होता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओविडक्ट फ्लोपियन ट्यूब्स। यानी ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है। स्टोर एंड रिलीज हार्मोन। तो ये हमारे पास जो है ओवरी करती है, हार्मोन को रिलीज करती है। ट्रांसफर ओवा फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारे पास जो है फ्लोपियन ट्यूब का काम है, ओविडक्ट का काम है। और यहाँ पर हमारे पास जो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो कंसेप्ट जो हैं यहाँ से निकल आएंगे। एक तो ये ओवा को ट्रांसफर करता है ओवरी से यूट्रस की तरफ, और दूसरा ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन जनरली अकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऊपर हमने एमसीक्यूज कर लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास एमसीक्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमडी कैट, नीट और डिफरेंट दूसरे एग्जाम्स के हवाले से हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारे पास जनरली कहाँ पर होगी, यूट्रस में होगी, ओवरी में होगी, ओविडक्ट यानी फ्लोपियन ट्यूब्स में होगी, या फिर वजाइना में होगी। तो हमारे पास जो है ओविडक्ट में जो है वो मेनली हमारे पास जो है या फ्लोपियन ट्यूब में जो है वो हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन होगी। और ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब के अलावा अगर कहीं भी हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको जो है वो हमारे पास जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ईच ओविडक्ट। अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ईच ओविडक्ट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर के राउंड जो है वो हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की ये जो है वो अप्रोक्सीमेट लेंथ है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, व्हाट आर द 3 पोर्शंस ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के 3 पोर्शंस कौन कौन से हैं। यूट्रस को हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया, वो कौन से हैं, फंडस बॉडी, सर्विक्स है
ओवरी फंडस सर्विक्स है, यहाँ पर ओवरी जो है वो हमारे पास पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है बॉडी ओविडक्ट सर्विक्स, यहाँ पर ओविडक्ट पार्ट नहीं है हमारे पास यूट्रस का। फंडस बॉडी ओविडक्ट, तो यहाँ पर भी ओविडक्ट आ गया। तो ऑप्शन अल्फ़ा यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट है। सबसे ऊपर जो है फंडस है, देन बॉडी है, और देन नीचे जो है सर्विक्स है, जो हमारे पास जो है वजाइना के साथ जो है लिंक करती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, विच लेयर ऑफ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। कौन सी हमारे पास जो है यूट्रस की लेयर जो है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सबसे हमारे पास जो है आउटर लेयर जो होती है वो हमारे पास जो है पेरीमेट्रियम है। देन उसके बाद जो है मस्कुलर लेयर जो होती है वो हमारे पास जो है मायोमेट्रियम है, और ये सेंट्रल होती है, और इन साइड जो है वो हमारे पास जो है इंडोमेट्रियम है। तो मायोमेट्रियम जो है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। और नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इंडोमेट्रियम इन द यूट्रस। इंडोमेट्रियम का इंडोमेट्रियम जो यूट्रस में होती है उसका फंक्शन क्या है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो ये हमारे पास जो है मायोमेट्रियम करती है। इम्प्लांट एंड न्यूरिश द एम्ब्रियो, स्टोर मेंस्ट्रुअल ब्लड, तो ये हमारे पास जो है एम्ब्रियो की न्यूरिशमेंट यानी कंसीव करने के काम आती है। कंसेप्शन जो होती है वो हमारे पास जो है जो एम्ब्रियो लिंक करता है मदर के साथ, वो हमारे पास जो है एंडोमेट्रियम में जो है स्टेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सर्विक्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर्विक्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या काम है। प्रोड्यूस होगा, तो ये हमारे पास जो है जी ओवरी का काम है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट स्पर्म, तो स्पर्म हमारे पास जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होते। एक्ट एज अ इंट्रेंस टू द यूट्रस फ्रॉम द वजाइना, इंट्रेंस टू द यूट्रस फ्रॉम द वजाइना जो है एक्ट करती है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वजाइना। वजाइना का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऊपर सर्विक्स का पूछा है, अब यहाँ पर वजाइना का फंक्शन पूछा है। स्टोर एग्स, तो एग्स जो है वो हमारे पास ओवरी में स्टोर होते हैं। एक्ट एज अ बर्थ कनाल एंड प्रोवाइड पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो ये हमारे पास जो है राइट है। ये हमारे पास बर्थ कनाल के तौर पर एक्ट करती है, इससे बेबी जो है वो बर्थ के टाइम पर बाहर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन चार्ली है, न्यूरिश द एम्ब्रियो, तो ये हमारे पास जो है यूट्रस करती है। और प्रोड्यूस हार्मोन्स, तो हार्मोन्स भी ओवरी ही प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14, हाउ लॉन्ग इज़ द वजाइना अप्रोक्सीमेटली। वजाइना की लेंथ उसने पूछी है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है। 4 to 7 सेंटीमीटर है, 6 to 8 सेंटीमीटर है, 8 to 10 सेंटीमीटर है, 10 to 12 सेंटीमीटर है। तो 8 to 10 सेंटीमीटर जो है अप्रोक्सीमेट लेंथ है वजाइना की। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 15 है, लास्ट MCQ है, विच हार्मोन इज प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेच्योरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल की मेच्योरेशन के लिए हमारे पास जो है कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। LH है लुटिनाइजिंग हार्मोन, FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल की मेच्योरेशन के काम आता है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQ जो है कंप्लीट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अब इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में तरह मिलेंगे कि वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।